प्रोफेसर जैकी यीरू यिंग की जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हमें बताती है कि कैसे इल्म की तलाश और हकीकत की जुस्तजू इंसान को हिदायत की राह दिखाती है। यह कहानी एक ताइवान में पैदा हुई लड़की की है जो दुनिया की मशहूर साइंसदान बनी और फिर अपनी रूह की आवाज सुनते हुए इस्लाम को अपनाया। उनका सफर एक अजीम सबक है कि कैसे इल्म और ईमान साथ साथ चल सकते हैं। जैकी यिंग 1986 में ताइपे में पैदा हुई। जब वह सिर्फ 7 साल की थीं, तो उनका खानदान सिंगापुर में आकर बस गया। उनके वालिद सिंगापुर की नानयांग यूनिवर्सिटी में चाइनीज अदब के सीनियर लेक्चरर थे। जैकी को बचपन से ही इल्म से मोहब्बत थी। उन्होंने सिंगापुर के रूलांग प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और फिर राफल्स गर्ल्स स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन उनकी जिंदगी का असल सफर तो यहीं से शुरू हुआ जहां उन्हें पहली बार इस्लाम से तारुफ हुआ। बचपन में जैकी एक क्रिश्चियन किंडरगार्टन में गईं। उनके वालिदैन का किसी खास मजहब से वाबस्ता नहीं था, लेकिन वह चाहते थे कि उनके बच्चे मजहब से आशना हों, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही संडे स्कूल भेजा गया। जैकी बताती हैं कि जब वह 10 या 11 साल की थीं, तो वह नानयांग यूनिवर्सिटी के तैराकी के बड़े से पूल में तैरतीं और फिर पानी में तैरते हुए जिंदगी के मतलब पर गौर फरमाती थीं। उन्हें हमेशा से यह जानने की ख्वाहिश थी कि जिंदगी का मकसद क्या है और इंसान की जिंदगी में किस चीज का मतलब है। सेकेंडरी स्कूल में आकर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। राफल्स गर्ल्स स्कूल में उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी जो मुसलमान थी। जैकी बताती हैं कि यहीं पहली बार उन्हें इस्लाम से तारुफ हुआ। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों के जरिए इस्लाम के बारे में जानने लगी। उस वक्त तक उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया में ईमान लाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और हर मजहब की अपनी खूबसूरती है, लेकिन इस्लाम की सादगी और साफ तालीमात ने उनके दिल में एक जगह बना ली। ताहम उस वक्त वह सिर्फ 14-15 साल की थीं और मजहब को समझने के लिए वक्त और तजुर्बा दोनों की जरूरत थी। 15 साल की उम्र में जैकी अमेरिका चली गईं। उन्होंने न्यूयॉर्क में तालीम हासिल की, जहां उनके उस्तादों ने उनमें केमिस्ट्री की मोहब्बत पैदा की। फिर उन्होंने कूपर यूनियन से बैचलर की डिग्री हासिल की और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में PhD ली। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्हें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेन असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से नौकरी मिल गई। यह MIT की तारीख में कोई छोटी बात नहीं थी। वह उस वक्त MIT में सिर्फ 2 एशियाई ख्वातीन प्रोफेसरों में से एक थीं। लेकिन तमाम कामयाबियों के बावजूद उनके दिल में एक खलिश थी। उन्हें अब भी जिंदगी के मकसद के बारे में सवालात थे। वह अपनी रिसर्च में बायोमेडिकल साइंस पर काम कर रही थीं और जैसे जैसे वह जैविक निजामों की पेचीदगियों को देखती, उनका यकीन मजबूत होता जाता था कि यह सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह कहती हैं कि जब आप बायोमेडिकल रिसर्च करते हैं तो आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बारीकियों और उनके काम करने के तरीके से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। यह सब इतना मुश्किल और पेचीदा है कि यह सब कुछ इत्तेफाक से हो जाए, इसका इम्कान बहुत कम है, बल्कि नामुमकिन के करीब है। 30 साल की उम्र के शुरू में जैकी को फिर से मजहब में दिलचस्पी पैदा हुई। वह उस सेकेंडरी स्कूल की मुस्लिम सहेली को याद करने लगी जिसने उन्हें पहली बार इस्लाम से मुतारिफ कराया था। उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ना और समझना शुरू किया, क्योंकि यह किताब जिंदगी के इतने सारे शोबों को कवर करती है। इसमें यह समझाया गया है कि कुछ अमल क्यों जरूरी हैं और यह इंसानी बराबरी और समझ की तरफ इशारा करती है, जो उन्हें बहुत माकूल लगा। 33 साल की उम्र में यानी 1990 की दशक के आखिर में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वह कहती हैं कि इस्लाम एक सादा मजहब है और उन्हें यह बात बहुत पसंद आई। दूसरे मजाहिब में कुछ मुश्किल तसव्वुरात होते हैं जिन्हें कबूल करना आसान नहीं होता, लेकिन इस्लाम की सादगी ने उनके लिए इसे कबूल करना आसान बना दिया। ताहम इस सादगी के साथ साथ जब इंसान इस्लाम को गहराई से देखता है तो उसमें मौजूद हैरत अंगेज इल्म देखकर हैरान रह जाता है। उन्होंने यह फैसला बिल्कुल अपने दिल की आवाज सुनकर किया था। वह कहती हैं कि जब वह सच्चाई से साइंस की तालीम हासिल करते हैं तो आपको एक खालिक पर यकीन करना पड़ता है। उनका कहना है कि साइंसी इल्म बार बार अल्लाह के वजूद की तरफ इशारा करता है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि मजहब और साइंस में कोई टकराव है, बल्कि उनके लिए तो साइंस ने उनके ईमान को और भी मजबूत किया। 35 साल की उम्र में जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वही साल था जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वह MIT की सबसे कम उम्र की फुल प्रोफेसर बन गई थी। यह एक ऐसा वक्त था जब उनकी जिंदगी में रूहानी दोनों तरह की कामयाबी आई। उन्होंने अपनी बेटी को इस्लामी तालीमात पर पालने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना शुरू किया। कुछ साल बाद जब वह उम्रा के लिए गईं तो उन्होंने हिजाब या तुदुंग पहनने का फैसला किया। यह भी एक निजी फैसला था जो उन्होंने अपने ईमान की वजह से किया।
वह कहती हैं कि उनके लिए यह एक मजहबी फर्ज है और दूसरे लोग क्या देखते हैं या क्या कहते हैं यह उनके लिए अहम नहीं है। उन्हें भी याद है कि जब पहली बार उनके यूरोपियन साथियों ने उन्हें हिजाब में देखा तो उन्हें लगा कि वह किसी पार्टी में जा रही हैं। उनके बॉस ने मजाक में कहा कि उन्हें यकीन करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी कि यह वाकई जैकी हैं, लेकिन किसी ने भी नकारात्मक रिएक्शन नहीं दिया। सबने उनके फैसले का एहतराम किया। 2003 में जैकी सिंगापुर वापस आई और इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी की पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि वह MIT में एक मुस्तकबिल बना चुकी थीं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर को चुना ताकि वहां साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना हिस्सा डाल सकें। उन्होंने सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे और 130 से ज्यादा पेटेंट्स हासिल किए। उनका काम नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स और डिवाइसेस पर था जो बायोमेडिसिन और कैटालिसिस में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो खून में ग्लूकोज की मिकदार के मुताबिक खुद इंसुलिन को कंट्रोल करती है। इसका मतलब यह था कि मरीजों को बार बार उंगली से खून की जांच नहीं करानी पड़ेगी। यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिससे लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो सकती थी। यह उनका वह काम था जो दिखाता था कि साइंस कैसे इंसानियत की खिदमत कर सकती है। 2005 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्हें जर्मन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज लियोपोल्डिना में शामिल किया गया और वह इसमें शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मेंबर बनी। 8 में उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स ने मॉडर्न एरा के 100 इंजीनियर्स में शुमार किया। 2015 में उन्हें पहली मुस्तफा प्राइज मिली जो मुस्लिम दुनिया में साइंस की सबसे बड़ी अवार्ड मानी जाती है। 2017 में वह नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की फेलो बनने वाली पहली सिंगापुर बेस्ड साइंसदान बनी। 2021 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का मेंबर चुना गया, जो एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा पेशावर सम्मान माना जाता है। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद जैकी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि वह मुस्लिम नौजवानों को साइंस की तरफ लाने में मदद कर सकती हैं। वह सिंगापुर की मेंडाकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट प्रोटीजी में मेंटर हैं, जहां वह मुस्लिम नौजवानों को साइंस में करियर बनाने के लिए तशवीक देती हैं और उन्हें अपनी लैबोरेटरी में रिसर्च का मौका भी देती हैं। वह मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत मशगूल हैं और अपने वक्त का बड़ा हिस्सा नौजवान मुसलमानों को रहनुमाई देने में सर्फ करती हैं। जब उनसे यह पूछा जाता है कि एक औरत होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते और एक इंजीनियर होने के नाते मुश्किलात का सामना कैसे किया, तो वह कहती हैं कि जब वह 25 साल की उम्र में MIT में शामिल हुई तो वह सिर्फ 2 एशियाई ख्वातीन प्रोफेसरों में से एक थीं। उन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत के लिए तैयार किया और दूसरों से दुगनी मेहनत की। वह इस बात को तस्लीम करती हैं कि ख्वातीन के लिए अब भी कई शोबों में शीशे की छत मौजूद है। वह हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करती हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी अपने जुनून और मेहनत को दे दी है। वह कहती हैं कि उनकी वालिदा ने उन्हें कभी किसी खांचे में नहीं डाला और हमेशा उन्हें यह एहसास दिलाया कि वह जो चाहें बन सकती हैं। यही तरबियत उन्हें आज इतनी बुलंदियों तक ले आई। आज जैकी यंग दुनिया की 500 सबसे असरदार मुसलमानों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें किंग फैसल प्राइज भी मिल चुका है। 2014 में उन्हें सिंगापुर विमेंस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने साइंस के जरिए इंसानियत की खिदमत की और इस्लाम को एक ऐसे मजहब के तौर पर पेश किया जो साइंस और तरक्की का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हामी है। वह हमेशा यह कहती हैं कि इस्लाम इल्म हासिल करने की तालीम देता है और साइंसी इल्म से हम अपने समाज के लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि साइंसी इल्म बार बार अल्लाह के वजूद की तरफ इशारा करता है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि मजहब और साइंस में कोई मसला है। उनके लिए तो दोनों में एक ही हकीकत के 2 पहलू हैं। उनकी जिंदगी से हमें यह सबका मिलता है कि इल्म की तलाश इंसान को खालिक के करीब ले जाती है। जैकी यंग ने साइंस को अपना पेशा बनाया और इस्लाम को अपनी रूह की खुराक। उन्होंने दिखाया कि एक औरत, ख्वाह वह मुसलमान हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वह अपने जुनून के पीछे जाए और मेहनत करे तो वह दुनिया की बुलंदियों को छू सकती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि इस्लाम एक आला मजहब है जो इल्म को फरोग देता है और औरतों को तालीम और तरक्की के मौके देता है।